नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव दैनिक। मैं जयंती आज एक और बार फिर से एक नई खबर के साथ आपके समक्ष पहुंची हूं, मौजूद हूं। और इस वक्त मैं राजभवन के समक्ष, जहां पर एक बार फिर से आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो कंप्यूटर सिखाते हैं गांव के सुदूर इलाकों में, जो बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान सिखाते हैं, आज फिर से दोबारा राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के आज धरने पे बैठे हुए हैं। इससे पहले भी राजभवन के समक्ष ये धरने पे थे और उनकी मांगों को लेकर के सरकार एक आश्वासन देती है और जिसके बाद ये जेईपीसी का घेराव भी करते हैं। आज हम उनसे फिर से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है? आज आप लोग एक और बार फिर से धरने पे बैठे हुए राजभवन के समक्ष। जी बिल्कुल, हम लोग पिछले बार मिले आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। जो आश्वासन दिया गया था कि आपको 20 अगस्त तक हमारे आपके मांगों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा, वो केवल एक छलावा था। वो हम लोग को ठगने का काम की है जेईपीसी और सरकार ने, जिससे शुद्ध होकर के आज हम लोग फिर से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और हमारे साथियों को भी ये बोल करके निकाल दिया कि आप लोग जेईपीसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसी बहाना बना करके उनको निकाल दिया गया है, जिससे हम लोग परेशान होकर के आज फिर से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। और इतने शोषण होने के कारण हम लोग आज 2 लोग आमरण अनशन पे भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन आमरण अनशन का भी है। क्या किसी से बातचीत हुई या कोई आए आमरण अनशन के बाद? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ विडम्बना यही है कि अभी तक हम लोग आमरण अनशन किए हुए 3 दिन हो गया और धरना में बैठे हुए 5वां या 6ठा दिन है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल या फिर संबंधित विभाग जो हमारी जेईपीसी है उसके तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल ने हमारे सूद तक नहीं ली और ना ही हमसे संपर्क करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी मतलब इनकी इसी सोच से समझ लीजिए कितने असंवेदनशील है आईसीटी इंस्ट्रक्टर के हित में है या नहीं है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो गांव सुदूर इलाके में अपनी शिक्षा को बच्चों के साथ बांटते हैं और उन्हें कंप्यूटर सिखाने का काम करते हैं, आज उन्हें टर्मिनेट भी कर दिया। वो पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर है, लेकिन सरकार इनसे मिलने के लिए या इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंची है। क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरीके से आप पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर है, साथ ही आपने कह सकते हैं कि आप लोग धरने पर क्या करेंगे? यह तो एक नया चीज़ नहीं है कि जो भी लोग मांग करते हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाती है। ये एक संबंधित हमारा आईसीटी ही नहीं है, हर विभाग में है। तो मेरी मांग सिर्फ एक सरकार से नहीं है, पूरे भारत देश में जितनी भी सरकार है, जितनी भी जो पार्टियां हैं, सभी की इसमें कमियां हैं। और मैं सभी से मांग करता हूं कि कम से कम ये प्रथा जो है ठेका प्रथा, उस चीज़ को बंद किया जाए। खास करके झारखंड सरकार में मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार वो करोड़ों रुपया उन ठेकेदारों को, उन कंपनियों को क्यों देती है जो लूट कर लेके जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपके पास इतना फंड है, फिर आप जो है डेवलप्ड हैं स्टेट, फिर भी आप दूसरे को ठेके पर दे करके उनकी आप जो है आमदनी को बढ़ा रहे हैं और हमारी मांग को ना रखते हुए आप उनको फंडिंग करते हैं। हमारी मांग क्या जायज़ नहीं है? क्या महंगाई को देखते हुए हमें अपना अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है कि हम अपनी मांग रख सकें? मांग को रखने को लेकर के मुझे निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि मुझे मेल आता है कि आप मेरे ऊपर 100 कॉज किया जाता है और 48 घंटे के अंदर समय दिया जाता है कि आप मेल नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया। मैंने मेल नहीं किया। कारण क्या था कि मैंने कई बार कंपनियों को मेल किया। मेरा इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का पेपर नहीं दिया जाता है। रिन्यूअल हुआ, उसका पेपर नहीं दिया गया। ईएसआईसी के नाम पर मैंने कंपनियों से बात की थी, ईएसआईसी का पेपर जो है नहीं दिया जाता है, ईएसआईसी नंबर नहीं दिया जाता है। लोगों को पीएफ का पैसा जो है 2 साल से अपडेट नहीं हुआ। मैंने ये मांग रखा। तो क्या मेरा ये मांग गलत था? हम मेल करते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते हैं और उनको 48 घंटे के अंदर में मेल चाहिए। दूसरा कारण था कि हमने पूरे झारखंड आईसीटी को बहिष्कार किया गया था कि जेएचपीएमएस पोर्टल पर फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, क्योंकि प्रतिदिन फ़ोटो अपलोड करना था। हम लोगों को बहिष्कार किए थे और सारे संबंधित विभाग को हमने सूचना दी थी। मेल के माध्यम से जा कर के सूचना मिला था कि हम लोग जेएचपीएमएस पर फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे। तो उस विषय में उस समय में मेरे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे विद्यालय का एक यूनिक कोड होता है, उसका एक पासवर्ड होता है, यूडाइस कोड जिसको कहते हैं, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा खोलकर
वो किसी अन्य ज़िले जिसमें बागोदर ज़िला है, अन्य कोई भी ज़िला है, उसका फ़ोटो अपलोड कर दिया जाता है, जिसके एवज में मेरी उनसे बहस होती है। मेरे टर्मिनेशन में यह भी लिखा गया है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और अन्य लोगों से बहस किया था, जिसकी वजह से आपने, हाँ मैंने बहस किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा यह गलत किया गया कि मेरा आईडी, मेरे विद्यालय का जो सीक्रेट आईडी है उसको खोलकर उन्होंने दूसरे ज़िला का फ़ोटो अपलोड किया। क्या यह बहस करना गलत है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर यह गलत है तो जेईपीसी का निर्देशक भी गलत है, जेईपीसी के अधीन जो जितने काम करने वाले कंपनियां हैं वो सभी गलत हैं, क्योंकि दबाव बनाया जाता है QPR रिपोर्ट में कि जो सामान इतने दिन से ख़राब है सभी में आप यस करके दो, नहीं यस करके दोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी कंपनियों पर क्यों कार्रवाई नहीं करते हो, केवल हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई करते हो? और मैं जो मेरे ऊपर कार्रवाई होती है या मेरे जितने भी साथियों को टर्मिनेट किया गया है, जब तक उन लोगों को वापस नहीं लिया जाता है, मैं अनिश्चितकालीन, मेरे साथ बाकी साथी भी बैठे हुए हैं, विश्वास जी और अजय जी, आमरण अनशन पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मृत्यु या हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोग सरकार से बात करने के लिए दोबारा फिर से जाएंगे या फिर क्या करेंगे? आगे की रणनीति हमारी यह है कि मैं जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, हर उनका कार्यालय घेरेंगे, उसके बाद जेईपीसी कार्यालय का घेराव होगा, साथ में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और संबंधित विभाग, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय हो, डीसी का कार्यालय हो, हर कार्यालय को अब घेर करके अपनी मांग रखेंगे। इसके लिए लाठी डंडे भी खाने पड़े, बेहोश भी होना पड़ा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे साथी मरने के लिए भी तैयार है मेरे आह्वान पे। तो अब जैसे हम लोगों का रणनीति है, पूरे झारखंड के विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा बाधित होगी और इसकी जिम्मेदार जो होंगे वो संबंधित विभाग, जेईपीसी और सरकार होगी। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि जितने भी आईटीसी इंस्ट्रक्टर के शिक्षक हैं वो अपनी धरने को अनिश्चितकालीन कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती सरकार तो अनिश्चितकालीन धरने के साथ वो यहीं पे अपना प्राण त्यागना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे।